अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, एडम स्मिथ जो है उसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वो इकोनॉमिक्स को कैसे डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब या स्टडी ऑफ वेल्थ है, या समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द वेल्थ। ठीक है, वेल्थ जो है दौलत, उसकी तकसीम, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है वो शामिल है। इसके बाद रॉबिन्स की डेफिनेशन हमारे पास आती है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses। ठीक है, इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें हमारे पास आई हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को तब स्टडी करता है जब ह्यूमंस के पास जो है मल्टीपल एंड्स, मतलब कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, एंड स्कार्स रिसोर्सेज, और बहुत कम रिसोर्सेज जो है वो होते हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और ये जो हमारे पास स्कार्स मीन्स हैं या रिसोर्सेज हैं, इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं या मुतबादल जो है वो इस्तेमालात हैं, हम एक की जगह दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रॉबिन की डेफिनेशन में देखें तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारे पास है मल्टीपल एंड। ठीक है, और मल्टीपल एंड का मतलब है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? वांट्स से पहले हम देखते हैं नीड्स क्या होती हैं। नीड्स आर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर। नीड जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, जिनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता या ज़िंदा नहीं रह सकता, लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। खाना पीना, इसके बाद जो है वो खुराक, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है वांट्स। वांट्स आर डिज़ायर्स एंड विशेस। वांट्स जो है वो हमारी ख्वाहिशात होती हैं फॉर समथिंग टू मेक लाइफ मोर लग्जरियस एंड कम्फर्टेबल, जो कि अगर हमें ना मिले तो हम जिंदा तो रहते हैं, लेकिन इनके साथ हमारी ज़िंदगी जो है वो लग्जरियस हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, इंजॉयबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिज़ायर फॉर टीवी। टीवी अगर हमारे पास नहीं है तो हम जिंदा तो रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास है तो इससे हमारी लाइफ जो है वो मज़ीद लग्जरियस हो जाती है। मोबाइल फ़ोन है, ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर है तो इससे हमारी लाइफ जो है वो मज़ीद कंफर्टेबल भी है, इंजॉयबल भी है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं, फर्नीचर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वांट्स में आती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्कार्स रिसोर्सेज, कि नीड्स और वांट्स को पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्कार्स का मतलब है लिमिटेड हैं, कम हैं। तो रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। नंबर वन, रियल रिसोर्सेज। रियल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे पास? जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसकी वर्थ होती है, उसकी कीमत होती है, कदर कीमत होती है मार्केट में, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, कॉटन हो गया, टेलीविजन सेट्स हो गए, या मोबाइल सेट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है रियल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अशिया, चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज़ हमारे पास है मनी रिसोर्सेज, मतलब पैसे। दे आर इन फॉर्म ऑफ इनकम। हमारी जो इनकम होती है वो मनी रिसोर्सेज में है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है अल्टरनेटिव यूजेस, के ये जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम इनको एक की जगह जो है वो दूसरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नीड्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको पूरा करने के रिसोर्सेज कम हैं, तो हम एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के सब्सटीट्यूट के तौर पे, मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? अ चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जब आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ें हैं और आप उनमें से एक को चूज़ करें तो दैट विल बी अल्टरनेटिव यूज़ हो गया। लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर। ठीक है, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक की जगह हम दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ ₹100 एंड ही इज़ हंग्री, ही मे बाय अ बर्गर, अ रोल और फ्रेंच फ्राइज़। एक स्टूडेंट है, उसके पास 100 रुपये हैं और उसको भूख महसूस होती है, तो उसके पास 3 चॉइसेस है, 3 ऑप्शंस है, या तो वो बर्गर परचेज करे, या वो रोल परचेज करे, या फ्रेंच फ्राइज़ परचेज करे। तो ये हमारे पास है अल्टरनेटिव यूजेस, एक की जगह दूसरी चीज़। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी और रियल डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। जैसे कि रॉबिन स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच इज़ रिलेटेड विद द वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और वो रिलेटेड है वेल्थ के साथ। तो अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को देख लें कि ये उसी वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन की मज़ीद जो है उसको डिटेल में बताता है कि जी प्रोडक्ट वेल्थ जो है ये कैसे बताता है। इट इज़ रिलेटेड विद नॉलेज
और वो नॉलेज क्या चीज़ है, वेल्थ के बारे में, कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, फिर हम वेल्थ को एक्सचेंज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हम वेल्थ को तकसीम कैसे करते हैं, और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, हम वेल्थ को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स। ये पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो दो बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन एट स्मॉल स्केल। माइक्रो मीन्स छोटा। कहा जाता है कि छोटे पैमाने पर या स्मॉल स्केल पे लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं। इट स्टडी द इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो स्टडी करता है वो इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को नहीं, पूरे पूरे फर्म्स को नहीं, या पूरे कंट्री को नहीं, या नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि ये इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल फर्म्स को, उनको जो है स्टडी करता है। और उसके बाद जो है एंड फर्म्स बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट जनरली अप्लाइज टू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डील्स विद इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। ठीक है, तो तमाम इकोनॉमिक इश्यूज़ को, तमाम इंडिविजुअल चीज़ों को जो है, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, या एक फर्म की डिमांड, ठीक है, या एक मार्केट की डिमांड, या एक मार्केट की सप्लाई, ठीक है, या एक फर्म का जो है वो बिहेवियर क्या है, ठीक है, मतलब कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर जो एक इलाके के हैं उनका जो है वो बाइंग बिहेवियर जो है वो क्या है। ठीक है, इस तरह जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये छोटे पैमाने पर चीज़ों को जो है वो डील करता है। इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब है मजमुआ, कॉम्बिनेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? मैक्रो मीन्स बड़ा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि ये एग्रीगेट्स को डील करता है। इट डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के टोटल को, मजमूए को डील करता है। जैसे कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, हम कहते हैं इनकम ऑफ पीपल, ठीक है, इनकम ऑफ पीपल, ठीक है, लेकिन हम जब यहाँ बात करते हैं हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो इनकम ऑफ वन पीपल, टू पीपल, इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो गया? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन हम बोलेंगे नेशनल इनकम, तो इसका मतलब है कि हम एक मुल्क की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी डील एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट। देख लें कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, टोटल आउटपुट, एक कंट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो जितनी एक साल में प्रोडक्शन देती हैं वो टोटल आउटपुट है। टोटल कंजम्पशन, एक मुल्क के अंदर जितने लोग हैं वो एक साल में जितने भी गुड्स यूज़ करेंगे वो टोटल कंजम्पशन होगा। इसकी तरह टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, मतलब जितनी भी चीज़ें उन सब के प्राइस लेवल को हम जनरली अगर देखें तो दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेचर की बात करते हैं तो हम इसको पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट सप्लाई दैट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? वो टोटल सप्लाई को डील करता है और ये हमारे लिए डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारी टोटल डिमांड जो है वो टोटल सप्लाई के जो है इक्वल है, बिल्कुल एक जितनी है, जितनी लोग डिमांड करें उतनी ही सप्लाई है, तो दैट लेवल इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है टोटल सप्लाई को, और ये टोटल सप्लाई जो है ये डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन द इकोनॉमी। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीगेट्स डिमांड। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के साथ भी डील करता है, क्योंकि हमारा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्योंकि वो बात करता है टोटल सप्लाई की या टोटल डिमांड की। अगर हमारे यहाँ कंट्री में टोटल डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डिमांड में कमी आती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, और जब सप्लाई शॉर्ट हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो अराइज होता है। तो मोर ओवर इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल, ठीक है। इसके अलावा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को, हमारी इकोनॉमी में जो भी उतार चढ़ाव आता है या बिजनेस साइकिल में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उन तमाम चीज़ों को भी डील करता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है
मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द जनरल लेवल ऑफ प्राइस एंड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। हमारे भी कंट्री के अंदर जो है प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशन होती है, उतार चढ़ाव होता है, वो सब का सब जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसको स्टडी करता है या इसको डील करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि इट स्टडीज़ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स कि जब की वैल्यू ऑफ जब प्राइसेस जो है वो अप हो जाती हैं और चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, तो इन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेशन जो है वो भी हमारे पास एक सिचुएशन है कि जिसमें जब चीज़ों की प्राइसेस होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो तरक्की जो है वो कितनी तेज़ी से हो रही है। इट स्टडीज़ वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव शेयर इन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल नेशनल इनकम। कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ डील करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके साथ डील करता है, और जो वेल्थ जो है हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होता है, वो सब का सब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हमें पता है किसी कंट्री के अंदर जो बनती हैं उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ एग्रीगेट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जो है उनके पास अगर नॉलेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी तरह से और इजीली और अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें बेसिस प्रोवाइड करता है, हमें बुनियाद प्रोवाइड करता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करें। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप एंड इट कवर्स मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट लाइक पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कहते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका स्कोप बहुत वाइड है और ये बहुत सारे एस्पेक्ट को, इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट को जो है वो कवर करता है। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर जितनी एम्प्लॉयमेंट है, इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ नेशनल इनकम विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है नेशनल इनकम को। हमें पता है कि नेशनल इनकम कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उससे रिलेटेड रेशियोज़ जो है जो कि हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इस चीज़ को, नेशनल इनकम को या उससे रिलेटेड रेशियोज़ जो है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ बीन यूजफुल इन डेवलपिंग स्पेशल ग्रोथ मॉडल्स विच आर अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी मॉडल ज़रूरी होते हैं ये उन मॉडल्स को भी जो है वो स्टडी करता है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम दैट एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो स्टडी करता है जो कि हमारे इकोनॉमी को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं।